गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एआई लूप के बारे में। एक तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि एआई जब फुल स्विंग में होगा आज से 5 साल 7 साल जितने भी साल बाद कि कौन सी जॉब बचेंगी कौन सी जॉब नहीं बचेंगी। तो वहाँ पर एक तो जो एआई लूप है ना उसको समझते हैं सबसे पहले। तो एआई में सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट आई, उससे एआई इम्प्रूव होता है। सो एआई इम्प्रूवमेंट से क्या होता है कि जो कंपनीज एआई को यूज़ कर रही हैं उनका फिक्स कॉस्ट में उनको वर्कर्स का ज़रूरत कम पड़ता है। जब वर्कर्स का ज़रूरत कम पड़ता है तो उससे जो ले ऑफ होता है, जो पीरियड्स में जो हर क्वार्टर में ले ऑफ होता है कि पहले 100 आदमी का ज़रूरत था, अब 90 का है, 80 का है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो वाइट कॉलर जॉब्स है उसमें ले ऑफ आया। ले ऑफ आने से जो लोग नौकरी से निकाल दिए गए, दे विल कट ऑन देयर स्पेंडिंग्स। अब स्पेंडिंग लेस होती है तो उससे क्या होता है, जो इकोनॉमी है उसको वीकर इफेक्ट पड़ता है। क्रेडिट की कमी हो जाती है इकोनॉमी में, और जब भी क्रेडिट की कमी होती है इकोनॉमी में, वी नो की ट्रांजेक्शन्स कम हो जाती हैं। एक इकोनॉमी को समझे हम तो ये लगाओ कि ओल्ड ट्रांजेक्शन को मिला के इकोनॉमी बनती है। जब कट ऑन स्पेंडिंग होता है, लोग अपने आप को, क्योंकि वो फ्यूचर इनकम को नहीं देख रहे हैं, तो दे कट ऑन देयर स्पेंडिंग्स, और जब स्पेंडिंग पे कट करते हैं तो इकोनॉमी वीकर शो करने लग जाती है। और जब इकोनॉमी वीक होती है तो कंपनीज के मार्जिन पे हिट होने लग जाना, क्योंकि वो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। अगर कोई कंपनी 100 प्रोडक्ट बेच पा रही थी तो इकोनॉमी के वीकर होने के बाद, जो डिमांड है उसका लोअर होने के बाद, उसका जो वॉल्यूम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हर एक कंपनी अपने मार्जिन्स को बचाने के लिए और भी ज़्यादा एआई पे इन्वेस्टमेंट करेगी ताकि वो अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर पाए। और जब ये फिर से एआई में और इन्वेस्टमेंट आएगी, और एआई में इन्वेस्टमेंट आने से एआई और इम्प्रूव होगा। एआई और इम्प्रूव होगा तो ले ऑफ्स और ज़्यादा होंगे, बिकॉज दे विल नीड फार लेस पीपल, क्योंकि हर एक काम तो रोबोट कर ले रहा है और उससे उनका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, उससे वो अपने मार्जिन को बचा पाएंगे। सो दिस सर्कल गोज एंड गोज एंड गोज। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ अ नेचुरल स्टॉपेज टू दिस सर्कल। तो दूसरा एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम ए फुल टाइम जॉब टू ए गिग पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जैसा हम इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर इनमें देखते आए हैं, ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है अभी, एक साइड असल मान लो या एक साइड जॉब मान लो। अभी ऐसा जॉब आपको सॉफ्टवेयर में, सर्विस इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। दिस शिफ्ट विल गिव इकोनॉमी मोर पुश, कि अभी अगर आपको ज़रूरत है तो आप इंसान को बुलाइए, नहीं तो आपका काम कर ले रहा है आपका फिक्स कॉस्ट। और आपने जितना भी Q3 में बड़ी कंपनीज का रिजल्ट सुना होगा तो हर एक ने बोला कि वी विल कंट्रोल आवर फिक्स कॉस्ट, हम अपने फिक्स कॉस्ट को और भी कम कर पाएंगे। और ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। अब इस लूप में आने से होगा क्या कि इकोनॉमी वीकर होगी। और जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट का बजट देखते हैं ना, तो उसमें देखो कि इंडिविजुअल टैक्स जो होता है ना, वो लगभग कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा होता है। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा, द कॉर्पोरेट टैक्स विल इंक्रीज, कंपनीज विल पे मोर इंटरेस्ट कह रहा हूँ मैं भी, कंपनीज विल पे मोर इनकम टैक्स देन द इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल का तो इनकम ही खत्म हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, और जॉब उनके पास है नहीं, तो वो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे। सो उनका इनकम टैक्स कम होगा तो जो गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग के लिए उनका खर्चा है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि कॉरपोरेट के पास तो अपने हज़ारों तरीके होते हैं ना, एक हाई नेट इंडिविजुअल के जैसे अपने खर्चे को बचाने के लिए हर एक चीज़ को बिजनेस में दिखा देगा। तो देयर विल बी न्यू लॉज रिगार्डिंग टू दिस। और इस लूप के बाद जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो कम होगा, वो हमने समझा, क्योंकि ले ऑफ्स हो जाएंगे, इंडिविजुअल का टैक्स कम हो जाएगा क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा। तो टैक्स कम हो जाएगा तो इंडिविजुअल स्पेंडिंग में जो बजट डेफिसिट है गवर्नमेंट का, तो बजट डेफिसिट हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और जब बजट डेफिसिट इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट उसके लिए क्रेडिट कहाँ से लेके आएगी। क्रेडिट तो जब जॉब से नहीं है तो क्रेडिट का करेगी क्या कंपनी, ओ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर एंड मोर मनी टू इंक्रीज द क्रेडिट, और उससे बजट डेफिसिट इंक्रीज होगा। सो इट विल क्रिएट लाइक मोर इनइक्वालिटी। जो कॉरपोरेट का मालिक है, जो उस कंपनी का मालिक है, ही विल गेट मोर एंड मोर मनी, क्योंकि उसको क्रेडिट सस्ता मिलेगा गवर्नमेंट से, बट ही विल नॉट क्रिएट जॉब्स। व्हाट ही विल डू, he will create more investment in AI so that he can become more efficient। और मोर एफिशिएंट बनने के चक्कर में वो एआई पे इन्वेस्ट करेगा, और वहाँ से वो अपना जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेगा, ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। बिकॉज आई डोंट नो, उसके लिए लेबर लॉज होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रोबोट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ ही कैन शिफ्ट टू रोबोटिक इंडस्ट्री पूरा का पूरा, कि उसका पूरा प्रोडक्ट स्टार्टिंग से लेके प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश गुड्स तक, सेल्स तक, हर एक चीज़ रोबोट कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो किसी मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को या किसी गरीब आदमी को इससे हेल्प मिलेगा।
So the inequality index will rise and it will create a ghost economy. और ये मैंने शायद कुछ तो रिपोर्ट थी घोस्ट इकोनॉमी के ऊपर जो मैंने पढ़ी थी, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सो व्हाट इट विल से इज कि द इकोनॉमी विल राइज एंड इट विल बेनिफिट ओनली द रिच, जो बिजनेस को ओन करते हैं, जो उस कॉरपोरेट का मालिक है। तो और उसमें क्या होगा, देयर विल बी नो सैलरी हाइक्स एंड देयर विल बी लेस jobs created in the future, but there will be higher margins, but there will be higher product selling। और इसके साथ साथ अभी जो घोस्ट इकोनॉमी था उसके ऊपर एक कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट भी है कि जब भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है सो डिमांड विल राइज बिकॉज द प्राइसेस विल फेल डाउन। क्योंकि अगर वो रोबोट्स बनाएंगे तो अपने मार्जिन को बचाने के लिए हर कोई 2 रुपये सस्ता करेगा, 3 रुपये सस्ता करेगा। अगर उनका फिक्स कॉस्ट 10 रुपये से कम हुआ है सो दे विल डिक्रीज द प्राइस बाय 6 प्राइस, और 4 रुपये वो रखेंगे कि उनके पास तो अकेले को ही रखना है और उनके पास जो वर्कर्स थे वो भी कम है। सो उससे क्या होगा, चीज़ें सस्ती होंगी। द सेम थिंग हैपन विद लैपटॉप एंड फ़ोन इंडस्ट्री। अगर हम जो आज के फ़ोन में फ़ीचर देखते हैं, अगर वो हम 10 साल पहले के लेके जाएं उन फीचर्स को, तो अगर वो फीचर जो उस टाइम में प्रेजेंट थे और जो आज के 10,000 के फ़ोन में प्रेजेंट है वो आज से 5 साल पहले किसी 40,000 के फ़ोन में प्रेजेंट थे। सो थिंग्स विल गेट चीपर एंड द डिमांड विल क्रिएट। बट बात वही है कि डिमांड को पूरा तो तब कर पाएंगे जब अ पर्सन हैज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूचर इनकम। हम कभी भी लोन लेते हैं तो अपने आप को हम फ्यूचर में माइजर बनाते हैं कि अगर हम अभी 10 लाख का लोन ले लें और हम कुछ काम करें तो हम अपने वो 10 लाख रुपए अपने फ्यूचर से उधार लेके प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। सो अगर चीज़ सस्ती भी हो जाएंगी स्टिल वी कैन नॉट एक्सप्लेन द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, इट विल वाइड विद एवरी स्टेप। सो दैट विल हैपन। और मुझे नहीं पता एक्चुअली में कि कौन सी जॉब 10 साल बाद बचेंगी, कौन से नहीं बचेंगी। इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इट, बट मेरे को लगता है दिस इज़ द लास्ट डेकेड टू अर्न मनी एंड स्पेशली फॉर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। कि आपको जो बोलते हैं ना कि रैग्स टू रिचेस, दैट स्टोरी will only turn up for like 4-5 years. After that it will close, and that's it. Thank you guys.